एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है वेडनेसडे और 23 अगस्त। तो ये व्लॉग डालने में बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि इस बीच सातों आठों का फेस्टिवल था। तो लास्ट व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि हमारे वहाँ कुमाऊनी फेस्टिवल होता है सातों आठों 2 दिन का। तो इस बीच में इन्हीं सारी चीज़ों में बिज़ी हो गई और घर में बच्चों के साथ तो बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है एडिटिंग करने का। तो यहाँ पे बस मैं कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ और सारे रिचुअल्स मुझे प्रॉपरली नहीं पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इतना पता है कि माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई जाती है, फिर उनकी पूजा होती है। जो भी नए फल इस टाइम पे होते हैं और नया अनाज होता है उनसे पूजा की जाती है। तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और उसके अलावा पहाड़ी मंगल गीत गाते हैं सारे लोग मिलके। सातों आठों की बधाई बोल दो सबको। आठों की बधाई और मेरा चैनल प्रेमा कांता पिथौरा गंगा भी सब्सक्राइब करें जो देख रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ आ जाओ। इसके बाद हम सीधा दोपहर में आ गए हैं और अभी ना कुछ गेस्ट आए थे घर में बधाई देने के लिए, तो उन सब के लिए हमने चाय बनाई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आजकल घर में आके, नया सा माहौल मिल गया है और काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे हैं बधाई देने वाले, तो सबसे मिलना जुलना भी हो जा रहा है इसी बहाने। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि नोनी अंदर वाले रूम में सोया हुआ है यहाँ, और मैंने बाहर से डोर क्लोज़ किया है। आजकल मैं सोची थी घर में आके उसका रूटीन सेट हो जाएगा, लेकिन वो और लेट सो रहा है। कल भी वो 4 बजे सोया, आज भी वो करीबन 3 सवा 3 बजे सोया। तो एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा घर में अपने घर में पहली बार आता है तो सब लोग आते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, ये एक रिचुअल है। और जिस टाइम पे नोनी हुआ था उस टाइम पे भी सब लोग आए थे हमारे घर पे और गाना बजाना है और बहुत अच्छा लगता है, डांस वांस होता है, ढोलक बजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम पे मम्मी पापा सब देहरादून आए हुए थे, तो घर पे भैया भाभी थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें आराम करवाई थी। तो अभी मैं नोनी को लेके पहली बार आई थी, तो नोनी पहली बार अपने घर आया है, तो इस वजह से सब लोग उससे मिलने के लिए और बधाई देने के लिए आ रहे थे। तो ये रिचुअल होता है हमारे यहाँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच में कि इट्स लाइक अ ड्रीम, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अभी कभी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मुझे बहुत खुशी हुई, सब लोग मिलने के लिए आए और नोनी के लिए खासकर। तो इट्स सच अ ब्लेसिंग कि ऊपर वाले ने इतनी कृपा बरसाई हम पे। तो आज का दिन बहुत अच्छा है और आज हमारा कुमाऊनी पर्व है सातों आठों। कुछ क्लिप्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं और टाइम मिलेगा तो मैं शाम को फिर से जाऊँगी पूजा पे, तो वहाँ की मैं कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी। तो अभी नोनी की दीदी जो है उसकी भी तबीयत ठीक है थोड़ी सी, आरू की, और वो भी ठीक है, अभी बाहर वो घूम रही है। तो दोनों का रूटीन ऐसा हो रहा है, एक सो रहा है तो एक जग रहा है, तो दूसरे को डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसीलिए हमें इस तरह से एंगेज करके रखना पड़ता है दूसरे को, ताकि दोनों को प्रॉपर रेस्ट मिल सके और दोनों का रूटीन थोड़ा सा ट्रैक पे आने में टाइम तो लगेगा ही। और अभी मम्मी गई हुई हैं पूजा पे, क्योंकि सातों आठों के दिन हमारे वहाँ खेल लगते हैं, पूजा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गई हैं मम्मी का 2 दिन का व्रत रहेगा। मैं भी रखती थी नोनी के होने से पहले, लेकिन अब मैं नहीं रख पाती हूँ, तो इसीलिए जस्ट मैंने पूजा कर ली, तिलक कर लिया, टीका लगा लिया, और मम्मी ने वो दिया था कलावा भी दिया था बांधने के लिए, मैंने बांधा नहीं है, अभी मैं बांधूंगी। मुझे भूल गई थी एक्चुअली, मुझे एक वीडियो अपलोड करना था 4 बजे से पहले, जस्ट अभी 4 ही बज रहे हैं, तो जस्ट मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा एक अपडेट दे देती हूँ और उसके बाद ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आपको पिथौरागढ़ के ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, आप इन्जॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा नयापन आ गया है और मुझे भी नया माहौल मिल गया है, खासकर नोनी के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बच्चे भी हैं और पैम्पर करने वाले इतने सारे लोग हैं, केयर करने वाले इतने सारे लोग हैं और काफ़ी फ्रेंडली माहौल मिल गया है, तो अच्छा लग रहा है। बेटा नानी के घर जाने का, तो नानी के घर भी हम जल्दी जाएंगे और वहाँ के भी एक्साइटिंग ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके नाना नानी भी बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं नोनी के आने का। तो कपड़े ना कुछ इस तरह से सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ भी धूप ही नहीं है और बारिश हो रही थी सुबह, तो अभी तो फिर भी ठीक है, बारिश रुकी हुई है, लेकिन फिर भी क्लाउडी वेदर है, तो उस वजह से ना, और कपड़े भी इतने सारे हैं ना, हमारे 2 बच्चे हैं, तो बच्चे वाले घर में आप समझ ही सकते हैं कि कितने कपड़े होंगे। यहाँ का वेदर अच्छा है, हम लोग मोटा वाला ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं और
वहाँ पे इंदौर में भी अच्छा था, वहाँ उमस नहीं थी, लेकिन रास्ते में ना बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी। अगर यहाँ पे धूप आने लगे तो यहाँ पे भी उमस होती है, लेकिन इंदौर में मैंने ऐसा वेदर नहीं देखा। वहाँ उमस बिल्कुल भी नहीं होती है, चाहे कितना भी क्लाउडी वेदर हो, वहाँ वेदर अच्छा लगता है। मतलब इतनी गर्मी नहीं लगी थी उधर। यहाँ कभी कभी गर्मी होती है और सुबह शाम ठंडा है, तो इसलिए नोनी को मैं अंदर से गर्म कपड़े ही पहना रही हूँ। तो अभी जो है शाम के 5 बजने वाले हैं, तो किचन में आके कुछ अब डिनर की तैयारी करेंगे। हम लोग मिलके बनाते हैं, भाभी और मैं। एक ने रोटी बना ली, एक ने सब्ज़ी बना ली, कुछ इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं, कभी कोई रोने लगता है, कभी कोई रोने लगता है। और नोनी को तो हैबिट है, अभी मेरे बिना रहने की हैबिट नहीं है ना, तो वो मेरे साथ ही रहता है, तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है उसको, मुझे टाइम देना पड़ता है। आज मम्मी का फास्ट भी है, तो इसलिए हम बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएंगे। और अभी नोनी थोड़ी देर में उठ जाएगा, और उसके लिए भी मुझे कुछ स्नैक्स वगैरह बनाने हैं। और आपने 3 साल पहले मेरे ब्लॉग देखे ही होंगे पिथौरागढ़ वाले, जब नोनी नहीं था। तो अब थोड़ा सा अब सारी चीज़ें बदल गई। मतलब 3 साल पहले का टाइम कुछ और था, 3 साल के बाद अब टाइम कुछ और है। अब नोनी मेरे साथ है यहाँ पे। आरू चलो बेटा, तैयार होके जाते हैं छत में। तो नोनी सो के उठ गया है। और क्या हुआ? ये लड़की धक्का दे रहे हैं। तो आरू आ रही है अभी, नोनी आ रहा है मेरे साथ रेडी होके। नोनी की मैंने चोटी बना दी है। आओ बेटा। और इसमें मैं बहुत सारे हाफ स्लीव्स के कपड़े लेके आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। अभी ऊपर का वेदर दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ से ना व्यू पहाड़ों का बहुत ही प्यारा आता है। चलो चलो छत में चलेंगे। आरू भी आ गई, चलो आरू आ। अच्छा रहा है ना, ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं ऑलरेडी। यहाँ से पहाड़ों का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। सो नाइस। नानी हाय बोलो, वो दीदी को हाय बोलो, दीदी भैया। तो आपका हमारा बगीचा भी दिखाते हैं। हमारा छोटा सा बगीचा है। मम्मी ने यहाँ पे क्या लगाया है? अदरक और ये बीन्स भी है, और वो हल्दी भी लगी है। ये अमरूद का पेड़ भी हमारा है भाभी। एक अमरूद का पेड़, ये हमारा अमरूद का पेड़ है। और वो भिंडी भी लगी है, देखो मम्मी ने भिंडी भी लगाई है। क्या? अच्छा मम्मी लोग इस वाले और इस वाले घर में ना हो रहे हैं कीर्तन। मम्मी भी इधर ही गई हुई है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। यहाँ पे ना सारे घर ऐसे ही होते हैं, मतलब चिपके चिपके से, बहुत ज़्यादा खुला खुला नहीं है, तो वो घर एकदम नज़दीक नज़दीक में है। नानी क्या कर ले हो? बजा के दिखाओ। हाँ अब बजाओ। क्या बात। और नानी और बजाओ। क्या बात। और शाम के टाइम पे डिनर के लिए मम्मी बहुत सारी चीज़ें बना रही थी। तो ये मीठे वाले डुबके हैं जो मम्मी ने देहरादून में भी बनाए थे, मुझे ये काफ़ी पसंद आते हैं। और इसमें सूजी, केला और दही, ये 3 चीज़ें मिला के मम्मी ने बनाए थे। उसके अलावा मांस की पूरियाँ, जैसे उड़द दाल कहते हैं उसको, हमारे वहाँ मांस कहते हैं, तो मांस की पूरी और बड़े, ये सारी चीज़ें फेस्टिवल्स में बनती हैं। तो आज का हमारा डिनर यही सब था। और उसके अलावा चने की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, आलू चने की, बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि मम्मी का व्रत था। गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं तो नहा के रेडी हो गई हूँ। नोनी थोड़ी देर पहले ही उठा है। इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ मंदिर वाले रूम में, दादी के पास, क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ रुक नहीं रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है दोनों को एक साथ मैनेज करना ना। और फिर इनके साथ हमें घर के काम भी करना है, तो इसीलिए मैं नोनी को दादी के साथ मंदिर में छोड़ देती हूँ। दादी अंदर पूजा कर रही है बेटा। दादी ढोलक बजाएगा, तो नोनी को मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। नोनी ढोलक बजाएगा दादी के साथ, ठीक है? जय करो। मम्मी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही है। तो मैंने लॉक कर दिया है। मुझे कपड़े डालने हैं एक्चुअली धूप में। धूप तो नहीं है, लेकिन हल्का वेदर खुल रहा है। और ये हमारे 2-3 दिन के कपड़े हैं जो इतने सारे हैं, सूखे नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ताकि थोड़े से भी सूख जाएंगे हवा से। सुबह के 9 बज गए हैं और सफाई हो गई है, क्लीनिंग हो गई है।
तो नाश्ते के लिए ना कल बहुत सारी पूरियाँ और मम्मी ने ये मांस के बड़े बनाए थे। हमारे यहाँ फेस्टिवल में यही बनता है, तो मांस के बड़े और ये मीठे वाले डुबके जो होते हैं, इसमें केला, सूजी और क्या मिलाया था मम्मी ने, शुगर वगैरह मिला के बनाया था और बहुत टेस्टी बनता है। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। कल रात को मैंने यही सबसे ज़्यादा खाए, बाकी पूरी सब ऐसे रखी हुई है। तो ये हमारा नाश्ता रहेगा, इसके साथ चाय। कल मैंने आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी बिना लहसुन प्याज की, वो भी ऐसे ही रखी है। और बच्चों के लिए मैंने बनाया है दलिया। तो कल मैं ना, हम लोग शॉप में गए थे शाम को, तो रोस्टेड दलिया लेके आई थी मैं वहाँ से। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा मिल रहा है रोस्टेड दलिया, तो ये मैंने बनाया। इसमें दूध डाल के पकाना है बस। और नोनी खेल रहा है दादा के साथ। तो चलिए पहले मैं इनका नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आज हमें पूजा में भी जाना है। 7-8 की 2 दिन की पूजा होती है, तो पूजा देखने के लिए आज हम शाम को जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मीठा दलिया तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने घी डाल के भून लिया था और 2-3 सीटी लगा के पका लिया है। दलिया अच्छे से गल गया है। इसके बाद मैं इसमें दूध डाल के 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। और नोनी को अच्छा लगता है और आरू को भी, मतलब दोनों बच्चों को यही नाश्ता हम लोग कराएंगे। दोनों के लिए आजकल सेम ही खाना बनता है। हमारे लिए अलग बनता है, बड़ों के लिए अलग बनता है और बच्चों के लिए अलग खाना बनता है। तो बस ये बच्चों का नाश्ता है मीठा दलिया। ये बन गया है बच्चों का दलिया। तो नोनी को मैं नाश्ता करा देती हूँ। और बाहर ना फिर से बादल लग रहा है और बारिश वाला वेदर हो रहा है। आरू अभी नाश्ता नहीं करेगी, उसने जस्ट अभी दूध पिया है। तो नोनी को मैं बुलाती हूँ। कहाँ गए दोनों? आरू, ये है नोनी। नोनी ने क्या हाल बनाया है बेटा, चलो। तो यहाँ पे ना करीबन 1-2 घंटे से झमाझम वाली बारिश हो रही है। हमने सुबह कपड़े डाले थे, फिर निकाल दिए वापस। पहाड़ों की बारिश के तो अलग ही मज़े होते हैं। पे आके एक दूसरा चैलेंज ये हो गया है कि नौनी ये वाला कैबिनेट ओपन कर ले रहा है बार बार, उसमें से सामान निकाल के फेंक रहा है। और मैंने ना ये बट सावित्री का जो व्रत में रखती हूँ, तो उसका ये सब पहना है। तो 1-2 दिन के लिए पहनना ज़रूरी होता है क्योंकि ये शगुन होता है, तो इसलिए मैंने पहना है। और बाकी सुबह के सारे काम निपटा लिए और अब जो है लंच की तैयारी करनी है। मम्मी का आज भी व्रत है, तो पहले मैं इन दोनों को फ्रूट्स खिला रही हूँ, नोनी को और उसकी दीदी को। दीदी वहाँ पे बैठी हुई है नोनी की। दोनों नहा के रेडी हो चुके हैं। पापा अभी मार्केट गए हैं और मम्मी को फिर जाना है पूजा में, तो इसीलिए। और भाभी गई हैं कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, तो इसलिए मैं इन दोनों को देख रही हूँ एक साथ। तो बच्चों को फ्रूट्स खिलाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और करेंगे इसके बाद लंच की तैयारी। तो यहाँ पे सिंपल सा वेज पुलाव बना रही हूँ मैं, क्योंकि ना और ज़्यादा कुछ बनाने का टाइम नहीं है। बच्चों के साथ मुश्किल होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। और एक बच्चे के साथ तो मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन 2 बच्चों की अभी हैबिट नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा रूटीन सेट होने में टाइम लगेगा। अभी लंच बन रहा है और मम्मी जा रही है पूजा करने के लिए, तो मम्मी रेडी हो गई है। आओ बेटा, हो गए मम्मी, तैयार हो गए? तो पूजा की थाली, चलो ठीक है। नोनी पहले भाग गया है, नोनी को भी जाना है दादी के साथ पूजा करने। तो ये हमारा सिंपल सा पुलाव था। इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली, इसलिए कलर थोड़ा सा फीका लग रहा है। उसके साथ में रायता था बूंदी का और रात की थोड़ी सी लेफ्टओवर पूरी और चने की सब्ज़ी भी बची थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारा सिंपल सा लंच था आज का। 3:30 बज रहे हैं, लंच हमारा हो गया था और मम्मी ऊपर पूजा में ही गई हुई है। करीबन 1 बजे चली गई थी मम्मी, तो मैं अभी मंदिर वाले रूम में आई हूँ। और मम्मी ने सुबह से यहाँ पे जोत जला के रखी हुई है, क्योंकि आज है आठों का फेस्टिवल और हमको भी जाना था पूजा में। लेकिन अभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं और पापा भी रेस्ट कर रहे हैं, तो नीचे है बच्चों के पास में। मैंने सोचा तब तक थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मुझे घर के काम के साथ साथ, नोनी के साथ साथ यूट्यूब को भी टाइम देना है, क्योंकि ये भी मेरी प्रायोरिटी है। और आप लोगों तक अच्छे अच्छे व्लॉग्स पहुंचाने हैं मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ एडिटिंग के लिए। एडजस्ट होने में टाइम तो लग रहा है नोनी के साथ,
क्योंकि 2 बच्चे हैं घर में, प्रॉब्लम होती ही है। धीरे धीरे एडजस्ट कर ही लेंगे, कुछ टाइम यहाँ रह लेंगे, कुछ टाइम नानी के यहाँ रह लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से वॉइस ओवर कर लेती हूँ और उसके बाद नूनी जैसे ही उठेगा, मैं तो रेडी हो गई थी, मैंने ये वाला सूट पहने। वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा कपड़े तो नहीं लाई हूँ, लेकिन फिर भी 2-4 सूट और 1-2 साड़ी भी लेके आई हूँ। इस तरह के फेस्टिवल्स वगैरह, पूजा वूजा में पहनने के लिए ना ठीक रहते हैं। तो एडिटिंग कंप्लीट कर लिया मैंने और सुबह बारिश हो रही थी, अभी फिर से हल्की सी धूप आ रही है, लेकिन हमने अभी कपड़े धूप में नहीं डाले हैं क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं ना, बार बार ऊपर नीचे लाने में ही थक जाते हैं। एक बार फिर से पहाड़ों का भी दिखा देती हूँ, तो देखने का मन करता है। हाँ मम्मी, उसको भी पहना रखी। वो देखो क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कीर्तन की कुछ झलकियाँ मैंने आपके साथ शेयर की। एक्चुअली नोनी सोया हुआ था, उसको नींद से उठा के मैं ले गई ना, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, तो जल्दी हम लोग वापस आ गए। ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। तो बहुत अच्छा माहौल रहता है इस टाइम पे जब फेस्टिवल्स होते हैं खासकर के लिए। दोनों मानते ही नहीं है और दोनों को एक ही चीज़ चाहिए होती है, खेलो बेटा खेलो। तो हमने सोचा थोड़ी देर हम इनको घुमा के आते हैं ऊपर छत में। नोनी यहाँ पे जाओ, पकड़ो, दौड़ना नहीं, धीरे धीरे जाना। हाँ फेंको, थ्रो करो, थ्रो। आरू इधर थ्रो करो। इसको पानी से खेलना है ना? जहाँ इसको पानी दिख रहा है वहीं जाना है और आरू को भी वहीं जाना है, जहाँ पानी है उधर आरू को जाना है। एक को संभालना मुश्किल होता है और यहाँ हम दो को संभाल रहे हैं ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। नोनी को, इसको इतनी मस्ती सूझ रही है ना, ये सोफे में से बेड में कूद रहा है, बेड में से सोफे में कूद रहा है और उसे डर भी नहीं लग रहा। इसको देख के हमें डर लग रहा है। और नोनी की दीदी ना देख ही रही है वो क्या हो रहा है। आरू को समझ में नहीं आ रहा है भैया क्या कर रहा है। यार अभी हो रही है बारिश और रात के 8:15 बज रहे हैं। आज मुझे ठंडा सा लग रहा है, वेदर यहाँ पे ठंडा हो गया है क्योंकि पहाड़ों में तो ऐसा होता है थोड़ी सी बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। और सातू आठू का फेस्टिवल हमारा बहुत अच्छे से रहा। किस किस के यहाँ सातू आठू होता है, वैसे कुमाऊनी लोगों के वहाँ होता है। बाहर आओ बेटा, चलो आओ। उधर नहीं बेटा, वहाँ से बंद है, बारिश देख के आते हैं। मम्मी ने अभी आई ड्रॉप डाली हुई है और भाभी रोटियां बना रही हैं, पापा नीचे शॉप में। मैं इन दोनों को देख रही हूँ। मुझे घर के काम करना ज़्यादा इजी लगता है इंस्टेड ऑफ 2 बच्चे एक साथ देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा फेस देख के समझ सकते हैं कितना डल हो गया है क्योंकि दिन भर रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है बच्चों के साथ में ना। दोनों बच्चे एक ही जैसा कर रहे हैं। यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनाई है भाभी ने और ये थोड़ा दूसरे तरीके से बनाई है। मैं ना फिर कभी बताऊंगी रेसिपी, थोड़ा अलग तरीके से बनाई है। और बच्चों के लिए दाल और भाभी रोटी बना रही है। उसने वो कैबिनेट जो होते हैं ना वो खोलना सीख लिया, तो बार बार वही खोल के सामान निकाल रहा है वहाँ से। सबकी पिक्चर्स रखी हुई है वहाँ पे, उन सबको देख के पहचान भी रहा है। मम्मा पापा दादा दादी सबकी पिक्चर्स। के 8:30 बज गए हैं। थोड़ी देर में हम लोग डिनर कर लेंगे जैसे पापा शॉप से आते हैं। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको सातू आठू का ये फेस्टिवल और हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन पसंद आया होगा और हमारे रिचुअल्स आपको पसंद आए होंगे। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों के साथ में। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपने फैमिली के मोमेंट्स, ताकि मतलब एक मेमोरी हो जाए फॉर एवर के लिए। और मिस्टर रावत वहाँ अकेले हैं तो वो भी ब्लॉग के थ्रू देख लेंगे। उनका घर आने का बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो घर को। तो चलिए जैसा भी है मिलते हैं विद द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।